नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे छठी मैया की पावन कथा और जानेंगे कि छठी मैया का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और हमें इनका व्रत क्यों करना चाहिए। व्रत के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और ये व्रत किस प्रकार से किया जाता है और जानेंगे इन सभी बातों को। साथ ही हम सुनेंगे छठी मैया की पौराणिक अति विशेष कथा और उसी के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित कथा। और सूर्य भगवान की पूजा हम इस दिन करते हैं, तो हम इसके साथ सूर्य भगवान की भी एक कथा सुनेंगे। और इसी के साथ सभी कथाओं के साथ जो है गणेश जी की कथा कही जाती है, तो हम इसी के साथ सुनेंगे एक गणेश जी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्यौहार की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो हम छठी मैया के बारे में जानेंगे। छठी मैया कौन है? छठी मैया देवसेना के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पुत्री स्कंद कुमार कार्तिकेय की पत्नी और सूर्यदेव की बहन जो है षष्ठी मैया कहलाती है। 4 दिन के चलने वाले इस छठ महापर्व को पहले दिन जो है नहाए खाए कहा जाता है और इस दिन प्रातःकाल उठकर के आम के दातुन से मुंह को धोया जाता है। और इस छठ महापर्व को स्त्रियां और पुरुष दोनों ही करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और दिन भर निराहार रहकर शाम को कद्दू तथा चने की दाल को घी के चावल के साथ पकाकर इसका प्रसाद बनाया जाता है। छठ व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और छठ व्रती जो है नमक की जगह सेंधे नमक का उपयोग करते हैं और इस दिन जो है भोजन में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन को जो है खरना कहा जाता है। इस दिन की व्रती दिन भर निराहार रहकर शाम को जो है गन्ने के रस अथवा गुड़ से चावल और दूध से जो है खीर या अन्य प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसे आपस में बांटते भी हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रती साफ सफाई करने एवं पवित्रता के साथ आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करने और ठेकुआ बनाते हैं। साथ साथ अन्य प्रसाद बना करके शाम को व्रती छठी मैया के घाट पर गीत गायन करते हुए जाते हैं और डूबते हुए सूर्य भगवान को श्रद्धापूर्वक अर्घ देते हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए निराहार रहते हैं। दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ ही सूर्य और छठी मैया को जो है कुशा अर्घ दिया जाता है और ये अर्घ गाय के कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर जो है सूर्य देव और छठी मैया को श्रद्धापूर्वक अर्घ देते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और सूर्य देव व छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि गाय के कच्चे दूध से उसके बाद जो है व्रती अपना पारण करते हैं। व्रती यानी कि व्रत करने वाले जो हैं इस दिन अपना व्रत खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जगत जननी सीता जी के शरीर का शुद्धिकरण इसी दिन हुआ था। साथ ही साथ श्री कृष्ण के पुत्र शांब के कुष्ठ रोग से मुक्ति भी जो है षष्ठी मैया ने दिलाई थी। राजा प्रियव्रत को छठी मैया की असीम अनुकंपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। छठी मैया बड़ी दयालु है, उसके भला सच्चे हृदय से जो भी मांगते हैं छठी मैया उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करती है। विश्व में यूपी और बिहार के अलावा विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी उत्तर भारतीय रहते हैं
इस छठ महापर्व को बड़ी श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाते हैं। सूर्य छठी मैया का ये पावन पर्व जो कोई भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक करता है, छठी मैया उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। साथ ही साथ सूर्य देव भी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। तो चलिए जानते हैं छठी मैया के इस महापर्व में जो जो अति विशेष सामग्री काम में आती है वो क्या है। सर्वप्रथम तो गन्ने की ईख, केले के पत्ते और ऋतु फल और ऋतु में चलने वाली सभी शाक सब्जियां, इसी के साथ इलायची, लौंग, हल्दी, कुमकुम, लगे अक्षत और कपूर, सिंदूर, हल्दी पौधा सहित घी का दिया, एक कटोरी में दूध, जल का कलश, पूजन के पान के पत्ते और कच्चे धागे से बनी माला, सुपारी, अगरबत्ती, धूप, मूली पत्ते के साथ कुछ मेवा, सुपारी, टोकरी, घंटी घंटी के लिए और रोटी, भोग के लिए रोटी, चने की दाल, खीर, लौकी की सब्जी, दही, पुष्प, नारियल, एक चौकी और अंकुरित किए हुए चने और इसी के साथ एक जो है लाल कपड़ा जिससे हम सूर्य को अर्घ देते हैं। और इसी के साथ ये सारी सामग्रियां जो हैं छठी मैया की पूजा में उपयुक्त होती है। और अब हम जानेंगे छठी मैया की जो है अति विशेष पौराणिक कथा। तो सर्वप्रथम हम सूर्य देव की कथा सुनेंगे, क्योंकि हम सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही जो है इस व्रत का संकल्प करते हैं। तो हम सुनेंगे सूर्य देव की कथा। तो चलिए सुनते हैं। एक समय सूर्य देव भगवान जो हैं कांतिहीन हो जाते हैं और उनका तेज जो है क्षीण हो जाता है और वह इसी बात से चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से आग्रह करते हैं कि उन्हें कोई ऐसा उपाय बताए जिनसे वह अपना तेज पुनः प्राप्त कर सके। और वहीं ब्रह्मा जी प्रकृति के मूल अंश से उत्पन्न हुई सृष्टि देवी की आराधना का करने के लिए उनको कहते हैं। और वह कहते हैं कि तुम देव सेना जो है उन महामाई की सृष्टि देवी की आराधना करो और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ऐसा सुनकर सूर्य देव देवसेना देवी सृष्टि की आराधना करते हैं और देवी प्रसन्न होकर जो है सूर्य भगवान को उनका तेज पुनः जो है लौटा देती हैं। और इस प्रकार सूर्य देव ने, ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम सृष्टि मैया देवसेना की सबसे पहले उपासना की थी, इसीलिए वह उनकी बहन के नाम से जानी जाती हैं। और इसी के साथ जो है ये सूर्य देव की कथा समाप्त होती है दोस्तों। और इसी के साथ हम सुनेंगे सृष्टि मैया की पावन कथा। मान्यता के अनुसार युगों युगों पहले एक राजा प्रियव्रत नाम का राजा रहता था और वह बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था और दोनों राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। और विवाह के काफ़ी वर्षों बाद भी संतान ना मिलने पर जो हैं वह ऋषियों के पास जाते हैं और कश्यप ऋषि जो हैं उन्हें पुंत्रेष्टि यज्ञ करके उसी के द्वारा प्राप्त हुई खीर को राजा को देते हैं और ऐसा कहते हैं कि यह खीर तुम अपनी पत्नी को जाकर खिलाना। राजा ऐसा सुनकर खीर लेकर अपनी रानी मालिनी को देते हैं। मालिनी वह खीर खा के गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। किंतु संयोगवश उन्हें पुत्र तो प्राप्त होता है, किंतु वह पुत्र जो होता है वह मृत होता है। मृत पुत्र को देखकर राजा जो हैं बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन और
बिगड़ने लगता है और वह पुत्र को लेकर शमशान की ओर दौड़ पड़ते हैं। शमशान में जाकर अपने पुत्र को सीने से लगाकर और रुदन करने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से रुदन करते हुए वह अपने पुत्र को सीने से लगाते हैं। और वहीं पे जो है अंधकारमय एक ज्योति प्रकट होती है और उसमें से एक दिव्य विमान पर एक सुंदर देवी का प्राकट्य होता है। और वह देवी और कोई नहीं, वह देवी जो है छठी मैया यानी कि देवसेना षष्ठी मैया होती है। और ऐसा देखकर प्रियव्रत उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आराधना से प्रसन्न होकर षष्ठी मैया उनके पुत्र को जीवन दान देती है और वह पुनः वो पुत्र जो है खिलखिलाकर हंसने रोने लगता है और जीवित हो उठता है। यह देखकर प्रियव्रत अति प्रसन्न होता है और तब वह देवी देवसेना प्रियव्रत से कहती है कि मैं प्रकृति के मूल अंश से उत्पन्न हुई सृष्टि देवी हूँ और छठी मैया के नाम से जानी जाती हूँ। और तुम जो है प्रकृति के मूल अंश अग्नि, वायु, उषा और जल की जो है पूजा और सेवा करो, आराधना करो और सभी को ये कार्य करने को कहो। और राजा प्रियव्रत जो है वह माँ की इस बात को सुनकर जो है सभी नगरवासियों को और सभी लोगों को प्रकृति के मूल अंश का जो है उनके बारे में समझाते हैं और उनकी आराधना और पूजा करने को कहते हैं। और वहीं पर सभी जो हैं प्रकृति के मूल अंश षष्ठी देवी की और प्रकृति की आराधना पूजा करते हैं। आराधना पूजा करने के बाद जो है देवी प्रसन्न होकर प्रियव्रत को उनका पुत्र लौटा देती हैं और प्रियव्रत प्रसन्न होकर अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके अपनी रानी के पास जाता है और उनसे सारी बात कहता है। और यहीं से जो है छठ पर्व की शुरुआत होती है और षष्ठी मैया का प्रादुर्भाव यहीं से माना जाता है। तो ये थी मान्यता प्राप्त अति विशेष पौराणिक कथा। अब हम सुनेंगे माता की सच्ची घटना पर आधारित एक कथा। एक परिवार में एक माँ, बेटे और बहू थी और बहू आधुनिक युग की थी और माँ जो है छठी मैया का अति जो है मन और श्रद्धा से जो है षष्ठी मैया का व्रत किया करती थी। प्रतिवर्ष वह ये व्रत रखती और षष्ठी मैया को प्रसन्न करने के लिए जो है गीत गायन और भजन किया करती थी। और एक वर्ष जब षष्ठी पर्व आता है तब वह अपनी बहू से कहती है कि बहू, हम इस बार षष्ठी पर्व बहुत ही अच्छी तरह से मनाएंगे और तुम भी इसमें सम्मिलित होना। और वह षष्ठी मैया की विशेषताएं और उनकी व्याख्या जो है बहू के आगे करने लगती हैं। और बहू ये सब सुनकर कहती हैं कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इन सब बातों को नहीं मानती। और आप भी किस युग में जी रहे हैं, ये कलयुग है और आप किस युग की बातें कर रहे हैं। ये सब बातें मुझे कहानियाँ लगती हैं और आप ये मुझे ना बताएं। और बहू को ऐसी बात कहते हुए सुन के सास जो है षष्ठी मैया को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके क्षमा मांग के और प्रार्थना करती है कि ये तो जो है बच्ची है और आप इसकी बातों पे ध्यान न दें। और उसी के साथ वह पुनः बहू को समझाने लगती है, पर बहू नहीं समझती, वह आधुनिक युग की होती है। और उसके बाद में वह अपनी पूजा पत्री में जो है लग जाती है। और इसी जो है खरना के दिन उसका पति उससे कहता है कि तुम्हें मेरी माँ के पूजा पत्री में उनकी जो है साथ रहना चाहिए। और बड़ी श्रद्धा के साथ हम माँ बेटे इतने वर्षों से जो हैं ये व्रत करते आए हैं और मेरी माँ को जो है मैं भी षष्ठी मैया की प्रसाद रूप में उनकी अनुकंपा से ही प्राप्त हुआ हूँ, तो तुम्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और हमें भी कोई संतान नहीं है। और ये सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती और वैसे भी
तुम्हारे जैसा सुंदर पति पाकर और ये इतना अच्छा ससुराल पाकर मुझे और किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होती। अतः तुम मुझे जो है कुछ मत कहो। और ये सुनकर पति घाट सजाने के लिए घाट पे चला जाता है। दूसरे दिन सायंकाल सूर्यास्त अर्घ के समय जब सासू कहती है कि चलो हम घाट पर चलते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और बहू तुम भी साथ चलो, और तब बहू कहती है कि हाँ मैं साथ चलती हूँ। और साथ तो चलती है और सास गीत गायन करते हुए पूजा पत्री लिए हुए घाट की ओर बढ़ती है। तभी पति कहता है कि तुम्हें भी जो है षष्ठी मैया का गीत गायन करते हुए ही चलना चाहिए। और वह कहती है कि मुझे ये सब नहीं आता, मैं घाट पर चल रही हूँ क्योंकि घाट पर मेला लगा है और मुझे वह मेला देखना है। और ऐसा कहते हुए वह घाट पर पहुँच जाते हैं। घाट पर पहुँच के पति उससे कहता है कि तुम मेरी माँ के साथ पूजा में बैठो और मैं अभी और विशेष सामग्री लेकर आता हूँ। और इसी के साथ वह जैसे ही तालाब के पास जाने लगता है और उसकी लहर के साथ वह उसमें डूब जाता है। यह देखकर उसकी माँ जोर जोर से रुदन करके षष्ठी मैया को याद करने लगती है और कहने लगती है कि हे मैया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे ये सज़ा मिली। प्रतिवर्ष मैं आपका व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति से करती हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी भूल को क्षमा कीजिए। यदि कोई मुझसे भूल हुई है तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। मेरे पुत्र को आप वापस लौटा दीजिए। और ऐसी प्रार्थना करते हुए वह वहीं रोने लगती है। इधर घाट पर घोषणा होती है कि कोई भी जो है नदी के गहरे पानी में न उतरे, और पानी की अधिकता की वजह से एक व्यक्ति उसमें डूब के जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो कोई भी पूजा करते समय गहरे पानी में न उतरे। और ये घोषणा सुन के उसकी पत्नी घाट की ओर दौड़ती है और आकर देखती है कि उसकी सास रुदन कर रही है। वह समझ जाती है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, उसका पति है। और वह मानसिक संतुलन खोते हुए हाथ पैरों को इधर उधर पटकते हुए सर को पटकने लगती है और रोने पीटने लगती है। दोनों सास बहुएं रोते पीटते हुए जो है पश्चाताप करने लगती हैं। और वहीं सास षष्ठी मैया से कहती है कि यदि आप मेरे पुत्र को नहीं लौटाएंगी तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है और मैं भी अपने प्राण इस नदी में कूद के त्याग दूंगी। और वह नदी में कूदने के लिए जैसे ही तत्पर होती है और वहीं एक लहर के साथ उसका पुत्र पुनः घाट के किनारे आ गिरता है। और अपने पुत्र को पुनः आया देखकर वह उसे गले लगाकर बड़ी प्रसन्न होती है। इधर उसकी पत्नी भी अपने पति को पुनः प्राप्त करके जो है मन मन पश्चाताप करने लगती है और सोचने लगती है कि मैंने जो है बहुत ही बड़ा अपराध किया है। वहीं आकाशवाणी होती है और देव सेना षष्ठी मैया जो है आकाशवाणी में प्रकट होकर कहती है कि तुम्हारी बहू ने मेरा बहुत अपमान किया है, और क्योंकि तुम प्रतिवर्ष मेरा व्रत श्रद्धा भक्ति से करते थे, अतएव तुम्हारी बहू को सबक सिखाने के लिए मैंने ये लीला रची है। मैं अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देती और मेरी भक्ति करने वाले भक्त कभी भी किसी भी दुख को जो है निकट नहीं पाते, और मैं उनके सारे दुख हर लेती हूँ। और जो है जो भी मेरा व्रत श्रद्धा भक्ति से करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। ये कहकर आकाशवाणी से देवसेना अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बहू सास के पैर छूकर पश्चाताप के आंसू बहाते हुए उनसे प्रार्थना करती है, और दोनों सास बहुएं सूर्य को अर्घ देकर षष्ठी मैया की पूजा करके अगले वर्ष उनकी भक्तिपूर्वक व्रत करने का बहू संकल्प लेती है। अगले वर्ष बहू बड़ी भक्ति के साथ पूरे परिवार श्रद्धा भक्ति के साथ षष्ठी मैया का व्रत पूजन
करते हैं और षष्ठी मैया की असीम कृपा से जो है बहू को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और षष्ठी मैया ने जिस प्रकार उन पे कृपा करी वैसी षष्ठी मैया सभी भक्तों पर करें। कहते सुनते हुंकार भरते पर खोटी की खरी अधूरी की पूरी जाने। तो ये थी षष्ठी मैया की सच्ची घटना पर आधारित कथा। और इसी के साथ हम सुनेंगे एक गणेश जी की कथा। एक बार क्या वक्त था, गणेश जी भगवान जो हैं प्रतिदिन एक बुढ़िया माई उनकी पूजा अर्चना किया करती थी और वह प्रतिदिन उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग, और वह कहती कि मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। और गणेश जी कहते फिर भी कुछ भी मांग लो, और वह कहती कि कल मांगूंगी। और दूसरे दिन वह बहू से कहती है कि गणेश जी भगवान से मैं क्या मांगूं। तो बहू कहती है कि तुम उनसे अपने लिए पोता मांग लो। और ये सुन के बुढ़िया माई सोचने लगती है तो बहू तो अपने मन की कह रही है। वह बेटे से पूछती है और बेटा कहता है कि धन मांग लो। वहीं पे वो पड़ोसन के पास जाकर पड़ोसन से कहती है कि बेटा बहू तो अपने अपने मन की मांग रहे हैं, मैं गणेश जी से क्या मांगूं। तब पड़ोसन कहती है कि तू अपने लिए जो है यौवन और गोड़ा दीदा मांग ले, तेरा बुढ़ापा आराम से गुजरेगा, और अमर सुहाग मांग ले। और यही सोचकर बुढ़िया माई अगले दिन जैसे गणेश जी की पूजा करती है और गणेश जी प्रसन्न होकर प्रतिदिन की तरह बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग लो। और बुढ़िया माई कहती है कि प्रभु मुझे मेरे पति के साथ सोने के पालने में, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई लगती तो बड़ी भोली हो, किंतु तुमने एक ही बात में सभी सुख मांग लिए, और तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा। कहकर गणेश जी तथास्तु कहते हैं। और हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया उन पे प्रसन्न हुए, वैसे कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पे प्रसन्न होना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों गणेश जी की कथा। और इसी प्रकार हमें आज के दिन ये सभी कथाएं सुननी चाहिए। छठी मैया की असीम अनुकंपा आप सभी पे बनी रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेगी। तो चलिए आपको फिर से एक बार छठी माई की हार्दिक शुभकामनाएं।